हम सबको फ्री लीगल एड देंगे जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। गौरव साहब, अगर बात करें हम जैसे अंडर ट्रायल केसेस की अगर बात करेंगे तो बड़े बड़े केसेस होते हैं, एनडीपीएस होता है, मिलिटेंसी केसेस होते हैं, या बाकी पॉक्सो वगैरह में जो हैं वो अंडर ट्रायल ज़्यादा देर चलते हैं। उसमें आप फ़र्क कैसे निकालेंगे कि इस व्यक्ति ने यह गुनाह किया भी है या नहीं किया है, या इसकी मदद करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, जब अंडर ट्रायल, मैंने पहले बताया, अंडर ट्रायल व्यक्ति वो होता है जो अभी सज़ा नहीं उसे मिली होती है। अभी कोर्ट ने ये डिसाइड करना होता है, चाहे पॉक्सो हो चाहे एनडीपीएस हो, कोई भी ऐसा जुर्म हो, ये कोर्ट ने डिसाइड अभी करना होता है आफ्टर टेकिंग एविडेंस कि इसने ये जुर्म किया है या नहीं किया है। कोई भी व्यक्ति हो, आप देखें, अगर पॉक्सो की बात आप कर रहे हैं, एनडीपीएस की बात कर रहे हैं, मैं खुद इनसे डील करता हूँ, मोर देन 90% केसेस प्रोसिक्यूशन फेल हो जाती है एक एनडीपीएस का केस साबित करने में। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो पिछले 15 साल से मैंने देखा है। इसलिए कोई भी व्यक्ति, चाहे वो झूठा फंसाया गया हो या फिर उसको फंसाया गया हो लेकिन सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, कोर्ट उसको बरी कर देती है। तो ऐसे लोग, हमने इस बात को नहीं देखना कि कितना ग्रेव ऑफेंस है, हमने ये देखना है कि जब तक कोर्ट उसको कन्विक्ट नहीं करती है, इट इज़ अवर ड्यूटी, हमने उसको लीगल सर्विसेज देनी है। और अगर वो उसका फेट है कि कल को वो गुनहगार निकलता या नहीं निकलता, लेकिन हमने रीजनेबल, बीइंग एन एडवोकेट, हमारी प्रोफेशनल ड्यूटी है कि हम विदाउट डिफरेंशिएटिंग कि कौन सा जुर्म है, कोई भी जुर्म होगा जो अफोर्ड नहीं कर सकता अपनी गरीबी की वजह से, हम उन सब की मदद करने के लिए तैयार हैं। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के लीगल टीम के पूरे मेंबरान मौजूद हैं, और इंचार्ज जम्मू प्रोविंस एडवोकेट संजीव सरीन जी मौजूद हैं, भट्टी साहब मौजूद हैं, गौरव सरंगल जी हैं, गुप्ता जी मौजूद हैं, और बंदराल साहब मौजूद हैं। संजीव जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। जो एक आरटीआई आपने लगाई थी, क्या थी वो आरटीआई, और कैसे आप आम जनता को जो है एक राहत दे सकते हैं? जो अंडर ट्रायल केसेस हैं, कैसे वो आपसे संपर्क कर सकते हैं? आम आदमी पार्टी की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया था, क्योंकि जम्मू खित्ते में भी और बाकी जगह भी, चूँकि मैं जम्मू प्रोविंस का ही इंचार्ज हूँ, मैं जम्मू खित्ते की ही खासकर बात करूँगा। दूर दराज के गाँव में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिनको अपनी लीगल राइट्स का पता ही नहीं है। कई कई सालों से जेल में बिना जानकारी के या जानकारी के अभाव में वो सज़ा काट रहे हैं, बिना कोर्ट के द्वारा मुलजिम साबित किए हुए। उसी का इनिशिएटिव लेते हुए हमारे विजय गुप्ता जी ने 12 मई 2022 एक आरटीआई लगाई थी। अभी वो आपको बता देंगे कि आरटीआई में कौन कौन से 3 पॉइंट उठाए थे, वो आपको जानकारी देते हैं अभी, और उसके बारे में एलेबोरेट तरीके से हमारे एडवोकेट गौरव सरंगल जी भी आपको बता देंगे उसमें हम लोगों को क्या क्या फैसिलिटी देंगे। और अंत में मैं आपको अपने 4 नंबर दे दूंगा जो आपके चैनल के द्वारा सभी जनता के बीच में पहुँचें, और इन नंबर्स पे वो कांटेक्ट करके आम आदमी पार्टी की लीगल टीम से फ्री लीगल एड, फ्री लीगल सर्विसेज इन लोगों को हम प्रोवाइड करेंगे। अब मैं गौरव जी विजय गुप्ता जी को कहूँगा कि अपनी आरटीआई के जो पॉइंट्स हैं वो आपके चैनल पे एलेबोरेट तरीके से बता दें। विजय सर, क्या थी आरटीआई और क्या जवाब मिला आपको? देखिए, मैंने आरटीआई लगाई थी कि हमारी जो JNK में जेल्स, आपको पता ही है, आप भी सुनते होंगे, बहुत ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ रही हैं, लोग अननेसेसरी फंसाए जाते हैं, वो भी है। तो मैंने इनसे सिंपली 3 सवाल किए थे। ओबी से झूठे केस हैं, हमारे इधर मैक्सिमम झूठे केसेस हो रहे हैं। तो इनसे मैंने 3 ही सवाल पूछे थे कि मेरे को उन लोगों के बारे में जानकारी दो जो लोग अपनी सज़ा के जो हकदार हैं उससे आधी से ज़्यादा सज़ा काट चुके हैं जेलों के अंदर ही, और अभी तक उनके केसेस चल रहे हैं, क्योंकि हमारे इधर लिटिगेशन बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। और ये सेटल आया कि जस्टिस डिले मीन की जस्टिस डिनाई। जितना कानून इंसाफ में देरी होगी उतना ही ज़्यादा हम लोग वंचित रह जाएंगे इंसाफ के लिए। और मैंने इनसे स्पेसिफिक अपने डीजी साहब है प्रिजन के, उनको मैंने आरटीआई लगाई थी, मेरे को इसके बारे में बताओ कि कितने लोग 50% से जो सज़ा उनकी बनती है वो पूरी कर चुके हैं, 50% या 50% से ज़्यादा। बट अभी तक बहुत ही उनका कैजुअल अप्रोच ही वो फेल हो गए मेरा आरटीआई का रिप्लाई करने के लिए। नंबर 2 मैंने बोला था जो लोग कैदी हैं, गरीब तबके के लोग हैं, वो जो लोग वकील या कोई एमएस कुरिया जो सरकार अपॉइंट करती है,
कौन कौन लोग वंचित रह गए हैं इन फैसिलिटियों से। तो हमारी ये आम आदमी पार्टी की तरफ से इनिशिएटिव था, हमारी हायर अथॉरिटीज़ ने हमें बोला था कि इन लोगों के लिए कुछ करो। इन्हीं चीज़ों के लिए मैंने एक आरटीए लगाई कि जो लोग वंचित रह रहे हैं कानून की फैसिलिटी लेने के लिए, हम लोग वॉलंटरी उनके लिए तैयार हैं और हम लोग ऐसा करेंगे। जैसे ही उनका जवाब आएगा तो हम लोग उनको अपनी तरफ से मदद करेंगे। और तीसरा पॉइंट था हमारा कि जो जेल की इनटेक कैपेसिटी कितनी है, जैसे कि यार 100 बंदा है तो 150 कैसे रह रहा है, 200 कैसे रह रहा है, उसके बारे में मैंने उनको सवाल पूछा, वो भी उन्होंने अभी तक कोई जवाब ना दिया है। हाँ, तो जो बस यही 3 सवाल थे मेरे सिंपल, जो अभी तक उन्होंने कोई जवाब ना दिया है। गौरव जी, आपके पास आना चाहूँगा। ये जो लीगल एड आप लोगों को मुहैया करवाने जा रहे हैं, इससे पहले भी एक बार मैंने आपका इंटरव्यू किया था जिसमें आपने तब भी यही बात की थी कि हम जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वकील, उनको हम लीगल एड जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो क्या मंशा है इसके पीछे, और अंडर ट्रायल केसेस जो हैं वो लोग कैसे आपसे संपर्क करेंगे और किस तरह से आप उन लोगों की मदद करेंगे? देखें डैंग साहब एक ऑस्कर वाइल्ड हुए हैं, बहुत जानी मानी हस्ती है। उन्होंने कहा था कि एवरी सेंट हैज़ अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर। और हमारा संविधान आर्टिकल 21 जो हमारा फंडामेंटल राइट है, बहुत सी जजमेंट्स, लैंडमार्क जजमेंट्स हो गई, सुनील बत्रा केस हो गए, एडीएम जबलपुर हो गए, मेनका गांधी केस हो गए, इन सब केसेस में उन्होंने कहा कि अगर एक इंसान सलाखों के पीछे चले जाता है लेकिन फंडामेंटल राइट्स उसके साथ जाते हैं। बेशक एक बंदा अंडर ट्रायल है, फिर भी उसको जो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ, जिसके अंदर राइट टू स्पीडी ट्रायल है, राइट टू फेयर ट्रायल है, ये सब उन्होंने कहा इम्प्लाइड है। और बंदा अंडर ट्रायल भी होगा कोई भी, उसको आर्टिकल 21 बिल्कुल उसको मिलेगा। और साथ में हमारा आर्टिकल 39 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारा वो कहता है कि स्टेट को क्या करना है, फ्री लीगल एड देनी उन लोगों को जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसके तहत हमारे पूरे भारत में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट बना और अलग अलग हमारी ऐसे, हमारे जम्मू यूटी में भी, JNK यूटी में भी ऐसे एक्ट बन रहे हैं और वो काम करते हैं, लेकिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं। देखो कोई भी कानून अगर बनता है वो किताबों में रहता है और जनता तक नहीं पहुंचता तो इट इज़ एज़ गुड कि वो नहीं है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी, क्योंकि हम सब आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर हैं, हम चाहते हैं कि वी शुड कंट्रीब्यूट टुवर्ड दी सोसाइटी, हम सोसाइटी के लिए कुछ करें। इसलिए जो अंडर ट्रायल्स होते हैं वो अभी कन्विक्ट नहीं होते हैं, अभी उनके राइट्स हैं वो डिसाइड करने होते हैं एक ट्रायल कोर्ट ने कि वेदर उसने जुर्म किया है या जुर्म नहीं किया है। और हमारा क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का एक बड़ा अच्छा प्रिंसिपल है कि 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ये हमारे जूरिस्प्रूडेंस का हमारे भारत में बड़ा, ये बिल्कुल एक क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस इसी पे चलता है। इसलिए एक बंदा अपने आप को बेगुनाह साबित करने के इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपने आप को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सके। कुछ लोग बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी, वो गरीब होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं हमारे एडवोकेट्स की फीसेस बहुत हाई हैं कईयों के, वो अफोर्ड नहीं कर पाते, या फिर वो इतने उनके खुद वो घर का समझ लो करता है, जो हेड है वो जेल में चले जाता है, उसकी वाइफ है या उसके बच्चे हैं, वो ये सब कुछ जो प्रोसेस हमारा बड़ी लीगल टेक्निकलिटीज़ होती हैं इसमें, वो इसको बेचारा नहीं कर पाती हैं। इसलिए आपके माध्यम से उन सबको जो गरीब हैं या जो अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन जो इस प्रोविजंस को नहीं जानते हैं, वो हमारी पार्टी से जो नंबर हमारे श्रीन सर अभी बताएंगे, किसी से भी कॉन्टैक्ट करें, पर्सनली करें या हमारी पार्टी ऑफिस में भी करें, हम पूरी तरह से, क्योंकि अब हमने सोच लिया, हमने थाम लिया कि हमने जनता के बीच जाके जनता की मदद करनी है। इसी मकसद से हम सबको फ्री लीगल एड देंगे जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। गौरव साहब, अगर बात करें हम जैसे अंडर ट्रायल केसेस की अगर बात करेंगे तो बड़े बड़े केसेस होते हैं, NDPS होता है, मिलिटेंसी केसेस होते हैं, या बाकी पॉक्सो वगैरह में जो हैं वो अंडर ट्रायल ज़्यादा देर चलते हैं। उसमें आप फ़र्क कैसे निकालेंगे कि इस व्यक्ति ने यह गुनाह किया भी है या नहीं किया है, या इसकी मदद करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, जब अंडर ट्रायल, मैंने पहले बताया, अंडर ट्रायल व्यक्ति वो होता है जो अभी सज़ा नहीं उसे मिली होती। अभी कोर्ट ने ये डिसाइड करना होता है, चाहे पॉक्सो हो चाहे NDPS हो, कोई भी ऐसा जुर्म हो, ये कोर्ट ने डिसाइड अभी करना होता है आफ्टर टेकिंग एविडेंस कि इसने ये जुर्म किया है या नहीं किया है। कोई भी व्यक्ति हो, आप देखें, अगर पॉक्सो की बात आप कर रहे हैं, NDPS की बात कर रहे हैं, मैं खुद इनसे डील करता हूँ, मोर देन 90% केसेस प्रोसिक्यूशन फेल हो जाती है एक NDPS का केस साबित करने में। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो पिछले 15 साल से मैंने देखा है। इसलिए कोई भी व्यक्ति, चाहे वो झूठा फंसाया गया हो या फिर उसको फंसाया गया हो लेकिन सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, कोर्ट उसको बरी कर देती है। तो ऐसे लोग, हमने इस बात को नहीं देखना कि कितना ग्रेव ऑफेंस है, हमने ये देखना है कि जब तक कोर्ट उसको कन्विक्ट नहीं करती है, इट इज़ अवर ड्यूटी, हमने उसको लीगल सर्विसेज देनी है। और अगर वो उसका फेट है कि कल को वो गुनहगार निकलता या नहीं निकलता, लेकिन हमने रीजनेबल, बीइंग एन एडवोकेट, हमारी प्रोफेशनल ड्यूटी है कि हम विदाउट डिफरेंशिएटिंग कि कौन सा जुर्म है, कोई भी जुर्म होगा जो अफोर्ड नहीं कर सकता अपनी गरीबी की वजह से, हम उन सब की मदद करने के लिए तैयार हैं।
गौरव सर, एक तो होगा कि आप अपनी जो सर्विसेज हैं वो उनको फ्री देंगे, दूसरा कुछ कागजात का खर्चा भी लगता है, तो वो क्या देना पड़ेगा? देखिए, जब फ्री मीन्स ये इंश्योरेंस कंपनीज कहते हैं द हिडन चार्जेस, हमारा कोई हिडन चार्ज नहीं। जब व्यक्ति गरीब है वो हमें अप्रोच करेगा तो मुझे लगता है ये बिल्कुल यूज़लेस होगा कि हम उससे बोले हमें पेपर चार्जेस दे दो। इस ढंग से बिल्कुल फ्री, नो कोई पैसा नहीं उनसे लिया जाएगा, नो टाइपिंग चार्जेस, नो पेपर चार्जेस। ये सारा खर्चा मतलब ये हम पार्टी हमारी करेगी, आम आदमी पार्टी करेगी, आपस में हम इसको देखेंगे इसको कैसे हमने करना है, रीइंबर्स करना, कोई ऐसी बात नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी हमसे अभी सर नंबर बताएंगे, कुछ भी किसी को भी कोई दिक्कत है वो हमसे कॉन्टैक्ट करे, वी विल श्योरली हेल्प हिम। बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि उनको जो है झूठे केसेस में फंसाया जाता है। बड़े सारे लोग हैं जो अंडर ट्रायल हैं और ये कहते हुए पाए जाते हैं कि हमने ये गुनाह किया ही नहीं है, और गरीबी के कारण जो है वो कोई वकील भी जो है हायर, या अच्छा सा वकील हायर नहीं कर पाते हैं, या जो सर्विसेज उनको मिलनी चाहिए वो उससे वंचित रह जाते हैं। क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी अब जम्मू यूटी में आ चुकी है, और क्योंकि हमारी जो पार्टी, हमारे नेशनल कन्वीनर हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, वो जनता के बीच में रहे हैं। आम आदमी पार्टी ये एक पॉलिटिकल पार्टी, ये एक आंदोलन है, ये एक आंदोलन है भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़, धर्म की राजनीति के ख़िलाफ़, अनएम्प्लॉयमेंट के ख़िलाफ़, और लोगों को इंसाफ दिलाना ही हमारा मेन पर्पज़ है। इसी उद्देश्य से हम बीइंग अ लीगल पर्सन, हमारी लीगल टीम है जो हम कंट्रीब्यूट, उसके अलावा हम कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन मेनली बीइंग अ लीगल पर्सन हम इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। कोई भी जो समझता है कि वो ये गुनहगार नहीं है, वो गुनहगार है या मतलब उसने जुर्म नहीं किया है, वो हमसे कांटेक्ट करे, हम उसको ज़रूर इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। सर, कौन कौन से वो नंबर्स हैं जिस पे लोग आपसे कांटेक्ट कर सके और इन जो सर्विसेज बताई जा रही हैं उसका जो लाभ उठा सकते हैं? फ़िलहाल तो मैं आपके चैनल के माध्यम से 4 नंबर बोलने जा रहा हूँ। उसके अलावा भी मैं आपको बता दूँ, जैसे कि अभी हमारे एडवोकेट गौरव सारंगल जी ने बताया, हमारा फेसबुक है, आम आदमी पार्टी का लीगल पेज है, और उसके अलावा भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हर नुक एंड कॉर्नर में हैं। वहाँ पे वो किसी भी माध्यम से हमारे तक कोई भी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकता है। बाकी रादर रहता है एक वाया मीडिया पहुंचना, वाया मीडिया जब पहुंच जाएगा हम खुद भी उन तक पहुंच सकते हैं, या अपने कार्यकर्ता, अपने वॉलंटियर के माध्यम से उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या उनको ऑफिस में बुला के, अपने चैम्बर्स वगैरह में बुला के सारा केस डिसाइड करके उसको टेकअप कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारी जो एक सोच है कि इजी अप्रोच बनाना, ऐसे सारे जो वंचित लोग हैं उन तक पहुंच बनाना। और आपके माध्यम से ये मैं सभी से कहना चाहता हूं, ऐसा 1-2 केसेस नहीं है, बहुत से केसेस हैं। और आपको मैं धन्यवाद देता हूं। थोड़ा सा मैं आहिस्ता आहिस्ता नंबर बोलूँगा ताकि हर एक के पास पहुंच जाएं। फ़िलहाल हमने 4 नंबर दिए हैं, 94191 40289, ये पहला नंबर है। 94196 18080, ये सेकंड नंबर आ गया। 94697 90083, ये तीसरा नंबर आ गया। 70060 67289, ये 4 नंबर है। अभी हमारी पार्टी एक और इनिशिएटिव लेने जा रही है कि हर एक असेंबली सेगमेंट और हर एक मोहल्ले वाइज भी जो वहाँ के इंचार्ज बने हुए हैं, एक छोटे छोटे बैनर या पोस्टर टाइप बना के ये जानकारी, ये नंबर, व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक नंबर्स और सारे आम जनता की फैसिलिटी के लिए जगह जगह पहुंचा देंगे, ताकि वो बेहिचक इन नंबर पे ऑफिस टाइमिंग के बाद, कोर्ट टाइमिंग के बाद फ़ोन कांटेक्ट करके, यहाँ पे टाइमिंग सेट करके, कहीं पे भी जहाँ पे भी उनको फिजिबल हो, जहाँ पे हमारे को फिजिबल हो, ऑफिस में फिजिबल हो, चैम्बर में फिजिबल हो, या हमारे किसी वॉलंटियर के माध्यम से उनको फिजिबल हो, वहाँ तक पहुँचें। एक बार हमारे तक पहुँच जाएंगे, उसके बाद लीगल प्रोसेस तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं। हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि अगले को कम से कम दिक्कत पेश आए, क्योंकि वो आगे ही एक
परेशानी से जूझ रहा है, हमारा काम उसको और परेशान नहीं करना है। जैसे कि आपने पूछा था सरंगल साहब से, उससे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, ना उनसे स्टैम्प पेपर के, ना टाइपिंग कंप्यूटराइजेशन के, ना टिकट वगैरह के कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। आराम से आएँ, हमारी आम आदमी पार्टी की लीगल टीम की तरफ से उनको सारी फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड की जाएगी। और इसका रीज़न बीइंग ये है कि समाज ने हमें इतना कुछ दे दिया है, अगर हम वापस समाज को कुछ ना दे पाएँ तो फिर मानव जन्म लेना ही बेकार है। किसी का भला हो जाए, यही हमारी आम आदमी पार्टी का मकसद है। और आपके माध्यम से मैं आपको कहूँगा कि आप इसको एक बार चलाएं, बार बार चलाएं इसको, इतना चैनल को, कि आपके माध्यम से एक और चीज़ भी कहूँगा, आप डिफरेंट जगह विज़िट्स करते हैं, डिफरेंट ओकेजन्स विज़िट करते हैं, आपके माध्यम से भी अगर कोई हमारे थ्रू पहुँचना चाहता है, दे आर आल्सो मोस्ट वेलकम। क्योंकि एक मीडिया फोर्थ पिलर है, आपका चैनल अच्छी तरीके से कवर करता है, बाकी मीडिया चैनल से भी ये रिक्वेस्ट है, ये नंबर सर्कुलेट करिए, या उनके माध्यम से भी कोई आता है, क्योंकि मीडिया के लोगों से हमारी इंटरेक्शन आमतौर पे होती रहती है, उनको भी कोई ऐसा कैंडिडेट मिले या ऐसा कोई विक्टिम मिले, अंडर ट्रायल मिले, जो इस विपदा से उलझ रहा हो, हम उसको भी आपको धन्यवाद देंगे कि आपने और हमारे उस शख्स के बीच में पुल का काम किया, उनको भी आप हमारे तक पहुंचाएं, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी लीगल टीम के सदस्य, और जिस तरह से एक इनिशिएटिव जो है इनके द्वारा लिया गया है, जो अंडर ट्रायल केसेस हैं, और उसके अलावा भी जो केसेस हैं जो वकील अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो पैसे की कमी से, गरीबी की वजह से जो है वकील अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और दर बदर की ठोकरें खाते हैं, वो भी इनसे जो है सहायता ले सकते हैं और अपने केसेस जो है इनके सुपुर्द कर सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।